पिन कर दी है, लेकिन ये माइनस पावर की थी तो ये गलत हो जाएगा रूल। तो हमें पहले क्या करना होगा, माइनस पावर को इवन पावर में सॉल्व करना होगा। सो इवन पावर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर दोगे। लाइक 2 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई रीज़न नहीं होता, अगर आप लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो पावर आपकी हो गई पॉजिटिव, और 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाता है 8। सो द करेक्ट आंसर इज़ 8. Now the next question, root 2 plus 1 and root 2 minus 1 is equal to, we have already discussed in MCQs number 4. Look here, a plus b and a minus b is equal to, तो a प्लस बी और a माइनस बी जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के आंसर आपके पास क्या आते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बनता है। सो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर। तो अगर आपके पास पीछे वाले क्वेश्चन आपने देखें जो नेक्स्ट आपको भी बताया गया है, उसमें देखें यहाँ पर a प्लस बी, फर्स्ट नंबर इज़ a एंड द सेकेंड नंबर इज़ b, a प्लस बी a माइनस बी। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, रूट 2 प्लस 1 एंड रूट 2 माइनस 1। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, ऑप्शन सी। ओके, नाउ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द a माइनस बी इज़, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जो भी एडिट का मतलब क्या है, ऐड क्या होता है, प्लस करना, ठीक है जी। ऐड का इन्वर्स करना है, मीन्स उसका ऑपोजिट करना है। तो अगर ऐड है तो ऐड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिफरेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास जो पॉजिटिव है उसे आप नेगेटिव कर दोगे, जो नेगेटिव है आप उसे पॉजिटिव कर दोगे, वही इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ए आपके पास पॉजिटिव टर्म है और बी आपके पास नेगेटिव टर्म है, तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो ए हो जाएगा नेगेटिव एंड बी हो जाएगा पॉजिटिव। सो द रिक्वायर्ड ऑप्शन इज़ 2। नंबर 11, 8 की पावर 1/3 एंड 36 की पावर 1/2, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 2.7 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1। 8 की पावर है 1/3 और 36 की पावर है आपके पास 1/2, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, 8 के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एलसीएम लेके समझाया था कि जब भी किसी नंबर पर पावर आ जाती है तो उस पावर को कैंसिल आउट करने के लिए आपको उस नंबर का एलसीएम लेना होता है, और स्पेशली जब पावर अपॉन में आ रही होगी तो उसे कैंसिल करने के लिए एलसीएम लेना होगा। और जो यहाँ पर अपॉन में पावर होगी, जो भी डिनोमिनेटर में होगी, अंदर वाले नंबर के लिए वही पावर आपके पास आ जाएगी। सो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखने से 8 होता है और ये 1/3 आ जाएगा एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 36। 36 का जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 एंड इसकी पावर आ गई 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो यहाँ 2 की पावर 1 बच गई है, यहाँ 6 की पावर 1 बच गई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 12 है, x² + 64 कैन बी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। आपसे कह रहे हैं कि x² + 64 एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन चारों में से कौन सा नंबर इसमें ऐड करना होगा। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला क्या है आपके पास, a² + 2ab + b², दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a² और b² दोनों मौजूद हैं। देखें, पहली टर्म स्क्वायर वाली, दूसरी टर्म स्क्वायर वाली, वो आपके पास मौजूद है। आपने बताना है कि इसमें आपने 2ab की जगह क्या लेकर आना है। तो a² की जगह लिखा हुआ है x² का x², b की जगह लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर। जब आप इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अगेन यही नंबर आ जाएंगे, x4 एंड 64। सो अब +2ab बनाना आसान हो गया। पहला नंबर a है तो पहला नंबर क्या है, x²। दूसरा नंबर b है तो दूसरा नंबर है 8। लास्ट बीच जो मिडिल वाली टर्म है उसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 = 16 एंड x²। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए है, 16x² ऐड करना चाहिए है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास आ गया डी। अब आ जाते हैं a/,
√a। इसे आप क्या करोगे, क्या ऐसा सॉल्यूशन करोगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए है। सो यहाँ पर आ जाता है आपके पास a/√a। ये आपके पास कॉन्जुगेट वाले नंबर्स कहलाते हैं। ये एक्सरसाइज आपके पास जो है 2.8 है। जब भी रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो उसे कैंसिल करने के लिए हम उसी जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। √a से मैंने मल्टीप्लाई किया और √a से ही मैं डिवाइड करूँगी। ऊपर वाले नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर ये, और जब डिनोमिनेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर, बिकॉज दोनों की बेस सेम है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। ऊपर बच गया a/√a और डिनोमिनेटर में सिर्फ आ गया a, बिकॉज स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। a से a कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास, जस्ट √a। तो इसके ऑप्शन में देखें √a मौजूद है। यस, द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता है ये वो इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी वेरिएबल मौजूद होगा तो हम उससे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर उसकी डिग्री हमें फाइंड आउट करनी होती है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस वेरिएबल में अगर किसी के पास सबसे बड़ी पावर है तो आपने वो देखना है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। बट यहाँ पर x² और y², आप देख रहे हो दो ही अल्फ़ाबेट मौजूद है, x एंड y, दोनों के पास पावर 2 मौजूद है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक की पावर 2 से बड़ी होती तो वही उसकी डिग्री हो जाती। बट यहाँ तो दोनों के पास ही स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री आपके पास क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B इज़ रिटन एज। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, ये दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है। जब आप किसी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। जिन दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, आपके पास MCQs नंबर है 16। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है ये एक पोस्टुलेट भी है, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टुलेट जिसको कहा जाता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6.02 × 10⁻23 इज़। यहाँ पर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब भी हम पॉइंट को सही जगह पे प्लेस कर रहे होते हैं, और उसकी करेक्ट प्लेस क्या होता है कि आप फर्स्ट वाले डिजिट के बाद पॉइंट को लेकर आ जाओ। ठीक है जी। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आपके पास ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट के बाद मौजूद है, तो हमें इसे कुछ भी कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, जो 10 की पावर होगी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। सो हम चेक करते हैं यहाँ पर 10 की पावर कितनी लिखी हुई है, 23। तो यहाँ पर ऑप्शन में 23 मौजूद है। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 23। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल इज़। आपको तो पता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्राई एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये हो गए आपके पास MCQs। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया जैसे कि ये मॉडल पेपर के MCQs हैं, ये क्लास 9th के लिए हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर न्यूमेरिकल्स MCQs को सॉल्व करना शुरू किया है। इंशाल्लाह मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और बोर्ड का जो पैटर्न होता है कि आपने बोर्ड में जाके किस तरह से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, ये इसके टोटल नंबर है 36। 18 MCQs है, एक MCQs 2 मार्क्स का है। तो अगर आपने 18 MCQs को परफेक्टली सही कर दिया तो आप 36 नंबर्स ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिसेस काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।